अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर बायोलॉजी में चैप्टर 7 प्रोटिस्ट एंड फंजाई कर रहे थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले हम देखें कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। कि जब हम फंजाई को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी ब्रांच में करेंगे? बायो की माइकोलॉजी। और वो लोग जो आपके पास क्या करते हैं, फंजाई को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, वी कॉल देम एज माइकोलॉजिस्ट। ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फंजाई आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि फंजाई क्या हैं कि दे आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे हैव सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स इन देयर सेल्स। अब इनके सेल्स के अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं और क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। तो अब आपके पास जो फंजाई है ये उसके अंदर आपके पास सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। कि फंजाई को हमने प्लांट्स में ना प्लेस किया, ना किंगडम एनिमेलिया में किया, ना प्रोटिस्ट में किया, ना आपके पास किंगडम मोनेरा में किया। वाई हैव वी मेड द सेपरेट किंगडम फॉर द फंजाई? कि हमने फंजाई को एक अलग किंगडम में क्यों रखा? अब फंजाई है, इसके कैरेक्टर्स हैं वो आपके पास डिफरेंट हैं बाकियों से। अगर हम सबसे पहले देखें तो फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। वाई दे आर डिफरेंट? ड्यू टू टू रीजन्स। कि फंजाई लैक क्लोरोफिल, कि फंजाई के अंदर जो क्लोरोफिल होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। ठीक है, जिस तरह प्लांट्स के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, इसके अंदर आपके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। और अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ्स, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हमने क्या किया है, फंजाई को ग्रुप प्लांटी के अंदर प्लेस नहीं किया, उसको एक अलग किंगडम दिया जिसको हमने क्या नाम दिया? फंजाई। नेक्स्ट हमारे पास है कि फंजाई आपके पास अभी हमने इसको प्लांटी में नहीं किया, तो वाई वी हैवन प्लेस इन किंगडम एनिमेलिया। हमने किंगडम एनिमेलिया में इसलिए नहीं किया कि इट कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। इसके अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, जबकि प्लांट एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब फंजाई आर हिट्रोट्रॉफ्स, प्लांट्स आर एनिमल्स आर ऑल्सो हिट्रोट्रॉफ्स, लेकिन फंजाई क्या है? वो उसके अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एनिमल्स के अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। उनके अंदर डाइजेस्टिव मोड, उसके अंदर डाइजेस्टिव कैविटीज़ होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो उसके थ्रू आपके पास क्या करते हैं? अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, ये आपके पास नॉन मोटाइल होती है फंजाई, मूव नहीं कर सकती। ठीक है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं क्या हैं? दे शो लोकोमोशन, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने क्या किया है? फंजाई को आपके पास किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड नहीं किया। ओके, नेक्स्ट इज कि हमने अगर इसको एनिमेलिया में भी नहीं किया, प्लांटे में नहीं किया, तो वाई वी हैवंट प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्ट एंड मोनेरा? दे आर नॉट इन प्लेस इन किंगडम मोनेरा बिकॉज मोनेरा के अंदर जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, दे आर यूनिसेलुलर, जबकि आपके पास जो फंजाई है वो यूकैरियोटिक है और वो मल्टी सेलुलर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास जो फोर्थ वन है दैट इज़ प्रोटिस्टा। तो हमने इसको प्रोटिस्ट के अंदर प्लेस क्यों नहीं किया? प्रोटिस्ट के अंदर इसलिए हमने प्लेस नहीं किया कि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे आपके पास प्रोकैरियोट्स के। ठीक है, कि दे आर नॉट क्लासिफाइड इन किंगडम प्रोटिस्टा एज दे आर नॉट डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रोकैरियोट्स। कि आपके पास जो प्रोटिस्ट थे दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स। कि हमने कहा था कि जो प्रोटिस्ट हैं वो प्रोकैरियोट्स से ओरिजिनेट हुए हैं, जबकि फंजाई आपका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाए तो दे आर डिफरेंट। दैट्स वाई वी हैवंट प्लेस्ड देम इन नाइदर इन किंगडम मोनेरा नॉर इन प्रोटिस्टा। ओके, देन वी हैव मेड इट एंड प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम, जिसको हमने क्या नाम दिया? फंजाई का। अब फंजाई के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फंजाई है वह यूनिक कैरेक्टर कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। इसके अंदर एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। सो दे आर प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम, जिसको हमने क्या नाम दिया? फंजाई, जो कि क्या था? बाकी तमाम 4 किंगडम से डिफरेंट था।
नेक्स्ट हमारे पास है कि फंजाई की करेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें तो दे ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट हैबिटेट एंड प्रेजेंट वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट। क्यों कि हमने कहा कि आपके पास ये जो है वो सेप्रोट्रॉफ है, वो आपके पास एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, तो ये क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये वहाँ प्रेजेंट होगी जहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ओके, दे सर्वाइव ड्राई कंडीशन फॉर्मिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स। इसके अलावा हमने कहा कि ये ज़्यादा सूटेबल क्या है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कभी इनके लिए कंडीशंस ड्राई हों तो ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। हाउ दे सर्वाइव कि दे फॉर्म रेजिस्टेंट स्पोर्स, वो क्या करेंगे, अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव स्पोर्स क्रिएट करेंगे, और ये जो स्पोर्स होंगे ये क्या करते हैं आपके पास, उनको ड्राई कंडीशंस में जो है वो ड्राई कंडीशन में ईजिली सर्वाइवल को, इनके रेट ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देते हैं। ओके, इसके बाद हम देखें तो दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ पीएच फ्रॉम 2 to 9। ये आपके पास एसिडिक मीडियम में भी रह लेते हैं और बेसिक में भी। इसके अलावा टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई हो, लो हो, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन दैट टेम्परेचर। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, जिस तरह हमने कहा था कि कंसनट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन की, लाइक जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, अगर आप उसको फ्रिज में प्लेस करते हैं तो अगर आप देखेंगे कुछ ज़्यादा अरसा अगर आप रखें तो उसके अंदर भी आपके पास फंगस ग्रोथ हो जाती है। चाहे आपने जैम्स रखे हुए हैं, जेलीज रखी हुई हैं, क्योंकि जैम्स एंड जेलीज उसके अंदर आपने कंसनट्रेशन ऑफ शुगर बहुत ज़्यादा डाली हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या कर देती हैं, इसके पास फंगस की जो है वो ग्रोथ हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये हाई टेम्परेचर में, हाई पीएच या लो पीएच हो, या फिर आपके पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, तो फिर भी ये क्या करती है, इजीली ग्रो कर जाती है। अब ये जो इसके फीचर्स थे, दैट दीज हेल्प देम टू सर्वाइव ऑन लैंड, इन फीचर्स की वजह से क्या है कि ये आपके पास जो फंजाई है ये दिस इज एबल टू सर्वाइव ऑन लैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फंगल सेल स्ट्रक्चर। अब इसके सेल स्ट्रक्चर को देखें तो फंजाई आर, हमने क्या कहा था, दीज आर यूकैरियोटिक, ठीक है, फंजाई आर यूकैरियोटिक, फाइन। उसके बाद दे हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, दे लाइक सेंट्रियोल्स, ठीक है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब अगर बात की प्लांट्स की तो वो क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर तो करती है, लेकिन किस फॉर्म में करती है, आपके पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में करती है। इसके अलावा इसका और करैक्टर क्या है कि ये आपके पास मोनोकैरियोटिक भी हैं, जिनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दे आर ऑल्सो डाइकैरियोटिक हैविंग 2 न्यूक्लियस, वाइल सम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड that have many nuclei, fine. Okay, next है fungal cells show unique mitotic division called nuclear mitosis। अब इसके अंदर एक जो यूनिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको बाकी ग्रुप से अलग रखा गया था, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर माइटोसिस। इसमें क्या होता है, इन विच स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप, कि हमने कहा सेंट्रियोल इसके अंदर एब्सेंट हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, तो देन हाउ इट विल डिवाइड इट्स क्रोमोसोम्स या हाउ इट सेपरेट्स क्रोमोसोम। तो इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन द डॉटर सेल्स। कि क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन के लिए जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो इनके न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। ये इसका यूनिक करेक्टर था, इस करेक्टर की वजह से फंजाई को आपके पास एक अलग ग्रुप फंजाई के अंदर प्लेस किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट करेक्टर, दैट इज साइज, रेंज एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अगर हम साइज़ की बात करें तो दे रेंज इन साइज फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यीस्ट टू मल्टीसेलुलर टोडस्टोल्स। अब इसका जो देखें तो फंजाई क्या हैं, दे आर यूनिसेलुलर, जिस तरह यीस्ट है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, और मल्टीसेलुलर से लेके आपके पास टोडस्टोल्स, बहुत बड़े बड़े आपके पास मशरूम्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, उसको कहते हैं टोडस्टोल्स, ठीक है। ये टोडस्टोल्स जो है वो काफ़ी आपके पास मीटर्स तक ग्रो करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसका साइज़ रेंज क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक से लेके आपके पास मीटर्स तक ग्रो करती है। दे डोंट हैव स्टेम, रूट एंड लीव्स, इसके अंदर कोई प्रॉपर स्टेम, रूट और लीव्स नहीं होते। द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। अभी जो फंजाई की जो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज माइसीलियम। ओके,
अब माइसीलियम क्या है? माइसीलियम इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे। इसकी जो बॉडी है इसको हम माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम के अंदर क्या होता है? माइसीलियम के अंदर एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, उस थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। अब जो हाइफे होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट, एक होते हैं एसेप्टेट, या कहते हम इसमें भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। ठीक है, नॉन सेप्टेट हाइवे क्या होता है कि जिनके अंदर आपके पास सेल वॉल के अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और वो क्या होते हैं? दीज आर मल्टी सेलुलर एंड कोएनोकाइटिक दैट इज राइजोपस। कि आपके पास जो नॉन सेप्टेट हाइफे हैं उनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती और वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसको हम किसके अंदर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन राइजोपस। ओके, फिर हम सेप्टेट हाइवे की तरफ चलते हैं कि सेप्टेट फंजाई हैव क्रॉस वॉल्स कॉल्ड एग्जांपल पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम के अंदर जो आपके पास हाइफे होते हैं वो सेप्टेट होते हैं जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो राइजोपस के अंदर होते हैं वो ए सेप्टेट होते हैं जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती। अब सेप्टेट हाइफे आइदर कंसिस्ट ऑफ मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। अब जो आपके पास सेप्टेट हाइफे हैं वो क्या होते हैं? दीज में बी मोनोकैरियोटिक, मोनो मतलब उनके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, और दे में बी डाइकैरियोटिक हैविंग 2 न्यूक्लियाई। तो अगर आपके पास मोनोकैरियोटिक की बात करते हैं तो माइसीलियम कंटेनिंग मोनोकैरियोटिक हाइफे उसको हम कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम। कि जब आपके पास एक न्यूक्लियस, अगर आपके पास हाइफे के अंदर जस्ट एक ही न्यूक्लियस हो तो वो मोनोकैरियोटिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी माइसीलियम। और अगर उसके अंदर आपके पास क्या हो? इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। ओके, नेक्स्ट इज द क्रॉस वॉल्स ऑफ सेप्टेट आर परफोरेटेड सो दैट साइटोप्लाज्म मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। अभी जो क्रॉस वॉल्स क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो ये क्या होती है? इट इज़ परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स क्या करते हैं? ताकि आपके पास क्या कर सके? इनका साइटोप्लाज्म एक कंपार्टमेंट से दूसरे के अंदर ईजिली फ्लो कर सके। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यीस्ट आर द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई एंड देयरफॉर आर नॉन हाइफल फंगाई। अब इसके अंदर ये हाइफे हमने कहा कि हाइफे वाली है, जिस तरह राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, लेकिन कुछ ऐसी आपके पास फंजाई के अंदर स्पीशीज़ भी हैं जो क्या हैं? दैट आर नॉन हाइफल, और उसको हम क्या कहते हैं? वी गॉट इट एज यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है और वो क्या है? वो नॉन हाइफल फंजाई है। ठीक है, इसकी जो आपके पास some fungi also form fruiting bodies called basidiocarp and ascocarp which are clusters of reproductive structures। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि आपके पास जो फंजाई है उसके अंदर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती है, लाइक आपके पास बेसिडियोकार्प बनाती है, कुछ एस्कोकार्प बनाती है, जो एक्चुअली क्या होते हैं? वो आपके पास उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिसका अगर वो आपके पास बेसिडियो का बना रही उसको बेसिडियो माइकोटा बोलेंगे, अगर वो एस्को का बना रही उसको एस्कोमाइसीड्स बोलेंगे। इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की वजह से हमने इसको क्या किया है? फर्दर ग्रुपिंग में डिवाइड किया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो